तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सेल डिवीज़न दूसरा बाब हमने शुरू किया था और आज हमने करने हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2.3 है, दो मोरूसी खसूसियात के नाम बताएं। मोरूसी जो विरासत में मिलती हैं, आंखों की रंगत, जिल्द की रंगत, कान की लू, कद, ये सारी मोरूसी खसूसियत है। दो गैर मोरूसी यानी ऐसी खसूसियात बतानी है जो वालिदैन से नस्ल में मुंतकिल नहीं होती, मसलन मसल्स की बढ़ोतरी, ऐसी बीमारी जो जैन से मुंसलिक न हो, मसलन पोलियो वगैरह। कुछ मसलन आपके वालिद का बचपन में क्या हुआ, हाथ कट गया है या कान एक कट गया है या उसके बाद उंगली एक कट गई है, तो वो खसूसियात नस्ल में मुंतकिल नहीं होती। जैन क्या है? जानदारों में मरूसियत की बुनियाद फिजिकल और फैलियाती इकाई को जैन कहते हैं। यानी जानदारों में जो फिजिकली बुनियाद होती है, फैलियाती इकाई बच्चा बनने की, उसकी क्या होती है, इकाई जैन होती है। उसके बाद मरूसियत की तारीफ करें। वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली को मरूसियत कहते हैं। यानी वो खसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं उनको क्या कहते हैं, मरूसियत। यानी वालिदैन की आंखों का रंगत कैसी है, भूरी है, या वालिदैन का कद बड़ा है या गोरा रंग है, तो इस तरह वो बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? तौलीदी सेल गैमेट यानी स्पर्म या एग, जिसमें क्रोमोसोम की हर जोड़ी का सिर्फ एक ही रुकन पाया जाता है, हैप्लॉइड एन सेल कहलाता है। यानी जो स्पर्म है, गैमेट, स्पर्म या एग, उसमें क्रोमोसोम की हर जोड़ी का सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा। इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 का करेंगे, माइटोसिस का अमल, और ये एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।